जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। साथ ही देखेंगे एक स्टॉक विद इट्स प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था दैट निफ्टी एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, यानी कि यहाँ से ये किसी भी डायरेक्शन का मूव दे सकता है। निफ्टी ने ठीक उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया एंड अपना एक अप मूव शुरू किया। तो कल हमने डिस्कस किया था, एक बार डायरेक्शन कंफर्म हो जाए आपको आपको पता चले कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड या अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक कंटिन्यूसली अप मूव दिया एंड अब इस लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन बहुत ही एविडेंट है। यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर नीचे आया एंड देन अ स्मॉल बाइंग मोमेंटम, उसके बाद फिर नीचे एंड अब एक ये अप मूव दिया है। अगर आप देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल आज की कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इस चीज के लिए। अगर यहाँ से आपको और एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ ट्रेंड रिवर्सल। तो ये जो ट्रेंड लाइन की बात करी थी हमने, जिसको इसने ब्रेक कर दिया था, वहां से ये दोबारा एक स्विंग लेके एक नया अप ट्रेंड बनाना शुरू करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आज की जो क्लोजिंग होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको आज की क्लोजिंग समवेयर अराउंड 17,800 के लेवल्स पे मिलती है, दैट मीन्स आपको एक ट्रेंड रिवर्सल मार्केट देखने को मिलेगी और यहाँ से हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए एंड देन ये दोबारा अपना अप मूव कंटिन्यू करे। इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स चार्ट पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो अगर आप इंट्राडे देखें तो 15 मिनट चार्ट में हमने देखा था दैट देयर वाज अ गैप जिसको निफ्टी ने कवर करना था एंड अभी भी ये गैप बना हुआ है। सो इन द मार्केट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपका कहीं पर गैप बना हो वहां पर बायर्स एंड सेलर्स एक वैक्यूम बना देते हैं एंड आगे यानी कि आने वाले टाइम पे ये ज़रूर कवर होता है। इधर ऊपर जाती हुई मार्केट में कवर होगा या नीचे आती हुई मार्केट में ज़रूर कवर होता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग, लर्निंग पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको मार्केट ऊपर जाती हुई मिले और ऐसा गैप बना हुआ है, तो ये एंटायर गैप को कवर करके ही मार्केट एक हॉल्ट लेगा या कंटिन्यू भी कर सकता है वहाँ से। तो ये जो गैप है ये ज़रूर कवर होता है। वही अगर मार्केट नीचे आ रही हो और आपको ऐसा गैप दिखे चार्ट्स पे, सो यू कैन अज्यूम दैट इट वुड कंप्लीटली कवर दिस गैप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखते हैं। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आपको 17,700 के लेवल्स पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज कल भी हम डिस्कस कर रहे थे दैट अगर ये गैप कवर कर लेता है तो यहाँ से एक अप मूव दे सकता है। अगर आप आगे देखें, यहाँ से ये जो सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, फ्रॉम हियर इफ इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू द अप मूव, आपको सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेवल ये डे हाई मिलेगा, जहाँ पर 17,750 के लेवल्स पे आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वही अगर ये गैप अप खुल गया, देन यू कैन टेक इट दैट द मूव इज गोइंग टू कंटिन्यू। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ दिखा है, बट डे क्लोज हो चुका था। सो नाउ इफ देर इज गोइंग टू बी अ गैप अप मूव और अ गैप डाउन मूव, देर कैन बी ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पर आपके बायर्स एंड सेलर्स कंसोलिडेट हो चुके हैं। तो जिस भी तरफ का मूव होगा, इट वुड टेक अ वेरी स्विफ्ट मूव इन दैट डायरेक्शन। तो आज की ओपनिंग देखते हैं। अगर गैप अप हुई एंड ये स्विंग क्रॉस किया इसने, तो स्विंग क्रॉस करते ही आप बाइंग साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। वही अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली तो 17,600 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। चलिए एक नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो एक बार डेली चार्ट पे हमने डिस्कस किया था दैट बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड प्राइस एक्शन बहुत ही एविडेंट सा बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने एंड सपोर्ट पे है एंड यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो कल हमने डिस्कस किया था दैट स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड एट द सपोर्ट लेवल, तो यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस किया है इसने। सो नाउ अगेन जो मैंने आपको कल बताया था, द नियर टारगेट दैट वी आर सीइंग इज द ऑल टाइम हाई 38,350 का जो लेवल है, 400 का जो लेवल है, दैट इज अगेन अ टारगेट फॉर बैंक निफ्टी नाउ। तो यहाँ से दोबारा प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू होता है, तो दिस इज द लेवल इट वुड लाइक टू टेस्ट अगेन, क्योंकि एक बार टेस्ट कर चुका है ऑल टाइम हाई को। सो दिस इज गोइंग टू बी द
सेकेंड थर्ड टाइम व्हेन इट इज गोइंग टू टेस्ट द सेम लेवल। तो क्या होता है, जब जब ये इस लेवल को टेस्ट करेगा, जितनी बार भी टेस्ट करेगा उतनी बार ये लेवल वीक होता जाएगा एंड फाइनली द प्राइस विल ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल एंड मूव टू अनदर न्यू ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये आकर दोबारा इस लेवल को टेस्ट करे, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जब आपको इस लेवल से ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं एक बार 15 मिनट चार्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे में अगर आप देखें तो वेरी साइडवेज मार्केट रही थी एंड कंप्लीटली थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके भी था, बिकॉज इनिशियली मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया एंड उसके बाद देखें तो कंटिन्यूसली दोनों तरफ का प्रीमियम डीके हुआ है यहाँ पर। नाउ व्हेन सच अ मूवमेंट हैपेंस, दिस इज वेयर द मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो मार्केट जब रेस्ट कर रही होती है, जब साइडवेज होती है, तो दैट इज व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई कि ये अब एक ट्रेंड देगी आपको, एक आपको ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा आप देख सकते हैं दैट परसों भी आपको एक, यानी कि फ्राइडे को भी आपको एक साइडवेज मार्केट मिली थी एंड ऑफ कोर्स मंडे भी आपको ऐसा ही एक साइडवेज मूवमेंट मिला है। ऑल्दो 300-350 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है टुवर्ड्स पॉजिटिव, बट देखने वाली बात यह है कि दैट ये ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट इंट्राडे में ज़्यादा मूव नहीं करी एंड एक साइडवेज क्लोजिंग इसने यहाँ पर दी है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर आपका अगेन ये 37,500 37,400 का जो लेवल है, दिस इज बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से जब मार्केट अगर नीचे आती है फ्लैट खोल के, तो इट विल टेक अ बाउंस फ्रॉम हियर एंड कंटिन्यू अप अगेन, बिकॉज दिस इज बिकम अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट। और जैसा मैंने आपको गैप्स के बारे में बताया था, ये गैप अगर ब्रेक करता है या नीचे आता है यहाँ से, तो दिस गैप विल इजीली गेट कवर्ड। ठीक उसी तरह से आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज ऑन द लेवल्स ऑफ 38,000 अगेन, जो मैंने आपको कल भी बताया था दैट द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 37,700। तो 37,700 तक मार्केट आके वहां से थोड़ा सा रेजिस्टेंस खा के नीचे चली गई थी। द नेक्स्ट लेवल इफ इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट 37,700, बिकॉज इसने एक बार टेस्ट कर लिया तो यहाँ से ब्रेक करना बहुत आसान होगा। 37,700 जैसे ही ये ब्रेक करेगा, द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इज एट 38,000। 38,000 भी ब्रेक करना बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, बिकॉज इट हैज टेस्टेड दिस लेवल अगेन एंड अगेन। अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं रहा है, तो वहां से भी अगर ब्रेकआउट करता है, लाइक आई टोल्ड यू, ऑल टाइम हाइज आर गोइंग टू बी वेरी नियर। तो अपनी पोजिशंस एंड प्लानिंग इस हिसाब से करें and I think now still we've got a positive market only and we can trade accordingly. We never know, अगर कोई ऐसी न्यूज़ या सेंटिमेंट नेगेटिव आता है एंड द मार्केट मूव्स इन द अदर डायरेक्शन, तो हम उस हिसाब से प्लान करके चलेंगे। स्ट्रॉन्ग लेवल्स ऑफ सपोर्ट, द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट 37,400 जो मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज 37,000। टाइम एंड अगेन टेस्टेड, 37,000 हैज प्रूव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये सपोर्ट आपका काम करेगा। सो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट 37,400 टू 500। नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट 37,000। तो चलिए देखते हैं आज का स्टॉक। सो आज का स्टॉक फॉर एनालिसिस इज जी लिमिटेड। जी लिमिटेड काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी रहा था एंड प्राइस एक्शन वगैरह बहुत अच्छा बनाया था, ब्रेकआउट वाज फैंटास्टिक। देयर वाज अ लॉट ऑफ मीम्स गोइंग अराउंड जहाँ पर पीपल हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग जी लिमिटेड कॉल्स। तो अब देखते हैं इसमें किस तरह से ट्रेड हो सकता है एंड व्हाट इज द प्राइस एक्शन टेलिंग अस। नाउ दिस ब्रेकआउट वाज अ न्यूज़ बेस्ड ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रेस्ट किया, यहाँ पर बाइंग खत्म नहीं हुई एंड अगेन देयर वाज अ ब्रेकआउट। Thereafter you saw sharp selling because all the buyers who had accumulated Z Limited at multiple points, आपका 180 के लेवल से लेके 320 340 के लेवल्स तक जितने भी बायर्स ने accumulate किया था, धीरे धीरे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सेल किया उन्होंने, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर काफ़ी सेलिंग आ चुकी है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी, यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है, सो नाउ दिस इज अ पॉइंट वेर इन फ्रेश बाइंग कैन स्टार्ट हैपनिंग। सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल दैट यू हैव सीन ऑफ बाइंग बिगिनिंग अगेन। तो यहाँ से जी लिमिटेड आपका थोड़ा बहुत वापस पुल बैक ले सकता है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ गुड एंट्री। पोजिशनल ट्रेड है, यू डू नॉट हैव टू वरी, इंट्राडे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पोजिशनल ट्रेड बता रहा हूँ। 300 के लेवल पे आप ले सकते हैं। इफ दिस इज गोइंग टू गो बैक अप अगेन और आपका ये 360 का लेवल क्रॉस करता है, तो द नियर टारगेट इज गोइंग टू बी 400। स्ट्रॉन्ग है शेयर,
यहाँ से अगर आपको बाइंग मिल जाती है एंड बिकॉज लॉट इट इज़ देयर इन द न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नियर टारगेट ऑफ 350 360 आप लेकर चल सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑफ 400 प्लस। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।